हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2020। 29 अप्रैल 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम का बुक्स के पीडीएफ अपलोड किया हूं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोकोडायल पार्क के लिए किस स्थल का सर्वेक्षण की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, खूटा घाट को क्रोकोडायल पार्क के लिए सर्वेक्षण की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। क्रोकोडायल पार्क के लिए खूटा घाट में तलाशी गई संभावनाएं। रतनपुर वन परिक्षेत्र में स्थित खूटा घाट बांध में भी बड़ी संख्या में मगरमच्छ की संख्या है। संख्या अधिक होने के कारण अक्सर इनके बाहर आने निकलने के खबर भी आती है। इसे देखते हुए कोटमी सोनार की तरह पार्क बनाने की कयादत की गई है। पार्क बनाना यहाँ संभव नहीं है। खूटा घाट जलाशय के वेस्ट वेरियर क्षेत्र में करीब 1.5 से 2 वर्ग किलोमीटर को मगरमच्छ प्रजनन एवं प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूल है। पर्यटकों के आने के रहवास एवं प्रजनन दोनों प्रभावित होगा। हालांकि इस स्थान पर हेचरी का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में क्रोकोडायल पार्क भी बनाया गया है। यह कोटमी सोनार में, वर्तमान में कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में जैसे निम्न ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पर गांगरेल बांध, तो गांगरेल बांध वर्तमान में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। इसका निर्माण 1978 से 1969 के मध्य हुआ था। यहाँ पर है बांगो डैम। बांगो डैम कोरबा जिले में है। बांगो डैम छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची बांध है, जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। यह हसदो नदी पर बना है। हमारा क्वेश्चन में अगला ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। यह वर्तमान में बस्तर जिले में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी से होता है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन जैसे बिलासपुर जिले से संबंध, बिलासपुर जिले में स्थित खूटा घाट में क्रोकोडायल पार्क बनाने की संभावना तलाशी गई है। तो आप बिलासपुर जिले को देखिए, छत्तीसगढ़ के मैप में यह है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले का विभाजन करके हाल ही में एक नया जिला, जो छत्तीसगढ़ का 28वां नंबर का जिला है, जिसे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नाम से जाना जाता है। बिलासपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। बिलासपुर जिला का जिला मुख्यालय बिलासपुर में है। अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर बसा है। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा पठार, गौरेला पेंड्रा मरवाही पठार खोडी खोखसरा से हुआ है। बिलासपुर जिले में भैंसाझर नदी सिंचाई परियोजना है। अरपा नदी का सहायक नदी खारंग नदी है, जहां पर खूटा घाट स्थित है, जिसे संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक और सहायक नदी है, छोटी नर्मदा। इसका उद्गम बेलपांच छत्तीसगढ़ अमरकंटक से होता है। बिल्हा विकासखंड प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। कारण यह है कि बिलासपुर केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। इसी कारण से जो बिलासपुर तहसील का क्षेत्र है वो बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत आता है। चकर भाठा में हवाई पट्टी है, जो सेना के अधीन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 9 हवाई पट्टी है। बिलासपुर जिले में जैसे निम्न जनजाति निवास करती है, जैसे भैना, बैगा, धनवार। बिलासपुर में कोनाई पेपर मिल है। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, सिरगिट्टी, दागोरी, सिलतरा, लगरा, ट्रैफिक पार्क आदि बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर चट्टान मुख्य रूप से कडप्पा करप की चट्टान पाई जाती है। बिलासपुर में मुख्य खनिज डोलोमाइट का खनन हिर्री माइंस खदान से होता है। बिलासपुर जिले में प्राचीन पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल जैसे मल्हार सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया है। यह लीलागर नदी, निडला नदी और अरपा नदी के
के मध्य स्थित है। डिंडेश्वरी माता मंदिर, बूढ़ी खार चतुर्भुज, विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति, पालेश्वर मंदिर आदि बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ताला गांव, यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम मंदिर जैसे देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव में स्थित है। यह ताला गांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। इस देवरानी जेठानी मंदिर के मुख्य द्वार में रुद्र शिव की प्रतिमा है। यहाँ पर चकरबेड़ा में सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुआ है। रतनपुर का प्राचीन नाम जैसे कुबेरपुर, मणिपुर है। रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी तथा छत्तीसगढ़ में तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर है जिसकी निर्माण 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्माण किया गया है। यहाँ पर बिलासपुर जिले में राम टेकरी मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर में लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है। यहाँ पर ACCL है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1987 में हुआ है। यह जो CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, यह एक उपक्रम है। NTPC 2002 सीपत में स्थापना की गई थी, जहां पर 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन 2008 से प्रारंभ हुआ है। राज्य स्थापना के साथ ही बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत बोदरी में है। यह भारत का 19वें उच्च न्यायालय है। 2003 में बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है, जिसकी घोषणा 1994 में किया गया था तथा 2003 में इसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। यह भारत का 16 रेलवे जोन है। बिलासपुर के सरकंडा में पशु प्रजनन क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर कानन पेंडारी जू है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का शिवा काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह माचिस उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध स्थल है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ किस जिले में कोरोना वायरस विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र तैयार किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड सरगुजा जिले। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरगुजा में होगा कोरोना मरीजों का इलाज, विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र की तैयारी। अब सरगुजा में विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र पूर्णतः तैयार हो गया है। सोमवार को इसकी शुरुआत की गई है। इसे तैयार करने में 1 माह का समय लगा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में कोरोना के उपचार इलाज संबंधित रिपोर्ट मेडिकल टीम से मांगी थी। इसके बाद कोरोना उपचार केंद्र तैयार किया जा रहा था और लगभग 1 महीने के उपचार केंद्र पूर्णतः तैयार किया गया है। अब सरगुजा में भी कोरोना उपचार संभव है। यहाँ पर दोस्तों, अगर यह जो विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र सरगुजा जिले के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तो वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर श्री राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रखा गया है। अब यह क्वेश्चन सरगुजा जिले से संबंधित है, तो आप सरगुजा जिले के बारे में देखिए। छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले का गठन 1998 में हुआ था। सरगुजा जिला का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। सरगुजा रिहंद नदी के किनारे बसा है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा के पहाड़ी से होता है। यहाँ पर सरगुजा जिले में मुख्य चट्टान जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टान, डेक्कन ट्रैप भी कुछ स्थल में पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे कोयला का भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेंधु, सीतापुर, बिरजू पानी आदि में होता है। यहाँ पर सरगुजा जिले में बक्साइट भंडारण क्षेत्र भी है, जैसे मैनपाट, डांड केसरा, परपटिया, सात पहाड़ी क्षेत्र आदि। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर में स्थित है। खैरवार, कोरकू, पारधी, खुड़िया, सौता आदि जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में निवास करती है। औद्योगिक क्षेत्र जैसे नयनपुर, गिरिवरगंज, गंगा खुर्द
आदि सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ पर माड नदी 155 किलोमीटर का उद्गम मेन पार्ट सरगुजा जिले से हुआ है। यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात है जो महानदी अफवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर लंबी है। इसकी उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है। यह सोन तथा गंगा नदी अफवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी सिंचाई परियोजना जैसे श्याम गुनगुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में मुख्य पर्यटन पुरातात्विक और ऐतिहासिक क्षेत्र निम्न है। जैसे यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र मैन पार्क, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ पर 1152 मीटर ऊंचाई है मैन पार्क की। यहाँ पर 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। यहाँ पर मैन पार्क में तकिया मुस्लिमों की तीर्थ स्थल है। ऐतिहासिक स्थल जैसे रामायण काली स्थल सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहाँ पर लक्ष्मण बेंगरा हाथी खोल गुफा, जोखीमारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी विशेष। यहाँ पर सरगुजा राज्य से विशेष है। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य है। किंवदंती अनुसार कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत की रचना की थी। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का श्रृंखला का भाग है। छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा जिले में बनाया जा रहा है। यहाँ पर महेशपुर यह पुरातात्विक स्थल है जो सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में 82.1/2 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय सरगुजा जिले से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों में सरगुजा एक देशी रियासत है जिसका विलय 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में विलय किया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक सड़क अंबिकापुर में निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप कहा जाता है जो हाल ही में साल वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण चर्चा में रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बस्तर। बस्तर को छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साल वनों के द्वीप से सिमट रहे हैं आदिवासियों के कल्प वृक्ष। साल के पेड़े को आदिवासी के कल्प वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल को बस्तर में सराय भी कहा जाता है। यह आदिवासियों के लिए पूजनीय है क्योंकि आधा दर्जन से ज़्यादा उत्पाद इसी पेड़ से मिलते हैं। ये मानना है कि साल दर साल कूप की कटाई, वनों की अतिक्रमण, अवैध कटाई की वजह से साल के जंगल खत्म हो रहे हैं। साल नैसर्गिक रूप से उगने वाला पेड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। यह डिप्टेरोकोरा पैसी कुल का सदस्य है। बढ़ते अतिक्रमण के वजह से इसका रकबा 895.076 वर्ग किलोमीटर रह गया है। साल को छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर। बस्तर जिले का गठन 1948 में हुआ था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर के जीवन रेखा नदी भी है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा से हुआ है। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। जलप्रपात यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात यहाँ पर स्थित है जो मुनगा नदी पर स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैना को संरक्षण किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भैंसादहरा नामक प्राकृतिक स्थल है जिसे मगरमच्छों का रहवास एवं शरण स्थल है। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है जिसे रुद्र प्रताप देव द्वारा बसाया गया था। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा तालाब है। बस्तर में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। इसे काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। बस्तर में मुख्य खनिज जैसे हीरा का उत्खनन किया जाता है। हीरा का उत्खनन तोकपाल क्षेत्र से किया जाता है।
बस्तर जिले में बक्साइट अयस्क का भी उत्खनन किया जाता है, जैसे आसना, तारापुर आदि क्षेत्र से बक्साइट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अभ्रक खनिज का भी उत्खनन किया जाता है, जो बस्तर जिले के दरभा घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर में 1972 में नई जातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना की गई है। 1988 में जगदलपुर जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 12,854, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यह 12,854 है, भौगोलिक कर्मचारियों श्रमिकों को लगभग कितने करोड़ रुपए की भुगतान की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड 14.08 करोड़ रुपए की औद्योगिक कर्मचारियों श्रमिकों को भुगतान की गई है। क्वेश्चन पर स्पष्टीकरण देखते हैं। 12,854 औद्योगिक कर्मचारियों श्रमिकों को लगभग 14.08 करोड़ रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले के विभिन्न औद्योगिक संस्थान निजीयकों प्रबंधकों से समन्वय कर औद्योगिक संस्थान के कार्य 12,854 कर्मचारियों श्रमिकों को 14,07,72,595 रुपये भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान कराया जाने हेतु पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में कोरोना सैंपलों की जांच किस देश के रैपिड किट से की जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड दक्षिण कोरिया के रैपिड किट से छत्तीसगढ़ में कोरोना सैंपलों की जांच की जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरिया की रैपिड किट मानकों पर फिट, प्रदेश में इसी से होगी जांच। राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया की कंपनी SD बायोसेंसर को 75,000 किट खरीदी का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 25,000 किट की डिलीवरी की गई है। दरअसल सरकार चाहती है कि कोरियन मेड किट में समुदाय में इस्तेमाल से पहले इसका ट्रायल किया जाए। इसके लिए नीति तैयार की गई है, कुछ ट्रायल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक किट के परिणाम 75 से 80% के बीच में रहे हैं, जो संतोषजनक है। यहाँ परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है। इस रिपोर्ट से संतुष्टि होने के बाद राज्य ने इसके इस्तेमाल को जारी रखने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।